बच्चों, आपने 7th क्लास की हिंदी पाठ्य पुस्तक की वसंत पुस्तक से दादी माँ की कहानी पढ़ चुके हैं। आज हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ बचपन की और किन-किन बातों की याद आ जाती है? उत्तर, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है, तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियां, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि याद आ जाती हैं। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिता ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालत डावाडोल हो गई। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते हैं। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी, सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का जीवन का मन जीतने में सदैव सफल रही। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसे घर जाकर उसकी सहायता करना, वह पिछला बकाया माफ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना, दूसरों की मदद करना उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मुझे दादी की सहायता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगा। कहानी में आगे देखिए। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। क्वार, न तो अधिक गर्मी रहती है न अधिक सर्दी। आषाढ़, भयानक गर्मी और कभी कभी कुछ वर्षा। माघ, अत्यधिक सर्दी। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती हैं। मौसम 3 होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है। लोग गर्म पेय पीना पसंद करते हैं। फलों में सेब, अमरूद, केले, अंगूर। सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूलगोभी, मूली आदि अधिक मात्रा में मिलते हैं। गर्मी के मौसम में आम, लीची, खजूर, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, अंगूर आदि फल पाए जाते हैं। सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मिलते हैं। बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। फलों में कई प्रकार के आम, आलू बुखारा, खुरमानी के अलावा इस मौसम में सब्जियों में बैंगन, करेले, परवल, फलियां आदि काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और ये उन्हें कहां से मिलता होगा, और बातचीत कर इस विषय पर लिखिए। ये कल्पना के आधार पर आपको लिखने हैं। देखिए, गांव के लोग प्राय आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब लोग शादी विवाह के खर्च के लिए, मकान बनवाने के लिए, बच्चों की फीस जमा कराने के लिए, फसल की बुआई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, पशु खरीदने के लिए, या पारिक सदस्य की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए ऋण लेते हैं। यह ऋण उन्हें गांव के जमींदार, साहूकार से मिलता है। उसके अलावा यह ऋण सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकार विभाग, डाकघर, सहकारी समितियों से लोगों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण मिलने लगा है। घर पर होने वाले उत्सव समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए।
घर पर होने वाले उत्सव समारोह में बच्चे नए नए कपड़े पहनकर नाना प्रकार के व्यंजन का आनंद लेकर नाच गाकर खूब मस्ती करते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चे मित्रों में भी आप और इस विषय पर बातचीत कीजिए और अपने मन से इस उत्तर को और लिखिए। भाषा की बात, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है, सन से सफेद। समानता का बोध कराने के लिए सा सी से प्रयोग किया गया है। सी, सा और से। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे सागर के किनारे दूर दूर तक कोई, फूल सी कोमल बच्ची सो रही है, सी, फूल सी। कोयल की मिश्री सा गीत बड़ा आनंददायक होता है, ये सा होगा। यह फल शहद सा मीठा है, सा। वह पत्थर सा कठोर है, पत्थर सा। बच्चे का गाल सेब सा लाल है, सेब सा। कहानी में छू छू कर ज्वार का अनुमान करती है, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे जहां वहां जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। तो ये देखिए, सागर के किनारे दूर दूर तक कोई न था, माँ न जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी, जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है, मेरा मन बार बार मना करने पर भी वह घर छोड़कर चला गया, चोरों ने घर के मालिक को मार मार कर अधमरा कर दिया। बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश। दादी माँ कहानी में इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों में वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियां होती है। उदाहरण के लिए निक्सार, बरम्हा, उरिन, चिवड़ा, छोंका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है। जैसे चिवड़ा को चिड़वा, चूड़त्र, पोहा। इसी तरह छोका को छोंक, तड़का भी कहा जाता है। निक्सार, उरिन और ब्रह्मा शब्द क्रम से निकास, उरिन और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग में होने वाली भाषा या बोली से एकत्र कीजिए और लिखकर दिखाइए। तो ये देखिए, बोलचाल की भाषा में प्रचलित शब्द व इनका हिंदी रूपांतरण। जैसे मिट्टी का माटी, मट्टी। घासलेट का मिट्टी का तेल। घना, अधिक। बंदा, व्यक्ति। चादर, चद्दर। प्यार, दुलार। पंछी, पक्षी, पंछी। नाटक, नौटंकी। कौवा, कागा। विवाह, ब्याह, विवाह, शादी। कृष्ण, किशन। घड़ा, मटका, गगरी, गडली। स्नान, नहाना, नहान। और भी आप इस तरह के दूसरे शब्द भी लिख सकते हैं जो आपको पता हो। ठीक है बच्चों, इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए।